हेलो दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप आज मेरे साथ जुड़े हैं। मैं ऐसी बात करूंगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आप चाहे जहां भी रहते हो, तमाशा तो होता ही है, खास तौर पर राजनीतिक तमाशा। चाहे कोई भी सत्ता में हो, कोई ना कोई हमेशा परेशान तो रहता है, कोई ना कोई हमेशा कुछ ऐसा करता रहता है जो लोगों को पसंद नहीं आता। तो मैं आपसे राजनीतिक उथल पुथल के बीच परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बस इतना ही कहूंगा कि तैयार रहें। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। मेरे जीवन काल में हमारे देश में 13 अलग अलग राष्ट्रपति हुए हैं। मैं 13 अलग अलग प्रशासनों के अधीन रहा हूं। उनमें से कुछ नेता अच्छे थे, कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, कुछ ने हमें युद्धों में उलझाए रखा, जहां हमारे हजारों नौजवानों ने अपनी जान गंवाई और उन्होंने ये राजनीतिक कारणों से किया। कुछ सत्ता में आते ही अपने चुनावी वादों से मुकर गए। इस तरह उन लोगों को धोखा दिया गया जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। कुछ ने अपने वादे पूरे किए और पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने का हर संभव प्रयास किया। कुछ सेक्स स्कैंडल में फंसे, कुछ घमंडी थे, कुछ अच्छे से झूठ बोल सकते थे, कुछ अपने काम में अयोग्य थे, दूसरे इसमें बहुत अच्छे थे। कुछ को विशेष हित वाले समूहों और बड़े पैसे वालों ने बरगलाया, कुछ ने यह करने से इनकार किया। कुछ के नेतृत्व में हमने मजबूत स्वस्थ अर्थव्यवस्थाओं का अनुभव किया, दूसरों के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जीवन काल में जितने भी 13 राष्ट्रपति रहे, उनमें से हर एक प्रशासन के दौरान परमेश्वर के प्रति वफादार, भरोसेमंद, विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रहा है। तो जाहिर है ये हमारे पास एक नए राष्ट्रपति है। कुछ लोग बहुत उत्साहित हैं और निकट भविष्य में जो कुछ वे देखते हैं उससे खुश हैं। कुछ लोग बेचैन हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि नेतृत्व की बागडोर किसी भी पार्टी या व्यक्ति के पास हो, मेरी बात सुनिए, उन पर भरोसा करना आपके लिए गलत है। किसी व्यक्ति पर भरोसा करना आपके लिए गलत है। हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर टिका होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि परमेश्वर लोगों का उपयोग करते हैं और हम कुछ लोगों और उनके वादों पर अपना भरोसा जताते हैं। लेकिन अंततः यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है तो आप निराश होंगे, क्योंकि सबसे अच्छे इरादे वाले लोग और सबसे प्रतिभाशाली लोग भी असफल हो जाते हैं। सभी मनुष्य गलत, कमजोर और सीमित होते हैं। दरअसल पवित्र शास्त्र यहां पर क्या कहता है, यह बहुत ही स्पष्ट है। इसे सुनिए, भजन 118:8, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यह बेहतर है और वचन वास्तव और दृढ़ हो जाता है। भजन संहिता 146:3, तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसकी आशा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। कैसा विरोधाभास है। उसने कहा, मनुष्य पर भरोसा मत करना, प्रधानों पर भरोसा मत करना, लेकिन यदि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो तुम सुखी रह सकते हो। अब अगले कुछ आयात वास्तव में चुनाव प्रचार के वादों की तरह लगता है, दिलचस्प है, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किए गए जो सत्ता में चुने जाने की इच्छा रखता है। सुनिए, आयत 7-10 प्रभु के बारे में बात करते हैं। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है।
हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहे। यहोवा की स्तुति करो। सुनिए, ये किसी त्रुटिपूर्ण सीमित मनुष्य द्वारा किए गए चुनावी वादे नहीं, ये प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता द्वारा किए गए वादे। एकमात्र वही है जिनके पास अंततः उन्हें पूरा करने की शक्ति है। वह उन लोगों के लिए उन्हें पूरा करेंगे जो उन पर भरोसा करते हैं। वे अपना वचन पूरा करेंगे, और जब हम अपना भरोसा उन पर रखते हैं तब परमेश्वर का वचन और भी मजबूत हो जाता है। यिर्मयाह 17:5 इसे सुनिएगा। यहोवा यह कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। विरोधाभास यहाँ है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे होंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मनुष्य पर भरोसा मत करना, चाहे वे प्रधान हो, चाहे उनके पास अधिकार हो, चाहे उनके पास धन हो, या चाहे उनके पास योग्यता हो। यदि आप किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो आपका स्थान अविश्वास है। अंततः हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। यह दिलचस्प है। वचन में एक व्यक्ति है जो कम से कम 12 अलग अलग प्रशासनों में रहा। उनमें से कुछ छोटे थे, उनमें से कुछ प्रशासन काफी लंबे थे। वह कुछ अच्छे समयों में रहा, लेकिन अधिकतर बुरे भयावह समयों में। फिर भी चाहे जो भी सत्ता में रहा हो, यह व्यक्ति फलता फूलता रहा और स्थिर रहा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर में था। किसी शासक में नहीं, किसी राजनीतिक दल में नहीं, किसी प्रधान में नहीं, और किसी राजा में भी नहीं। उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे था। उसका नाम दानियल है। दानियल का जन्म योशिया के शासनकाल में हुआ था, जो यहूदा का आखिरी अच्छा राजा था। उत्तर में इज़राइल पहले ही असीरिया के द्वारा बंधुआई में ले जाया गया था। दक्षिण में यहूदा का राज्य था। योशिया आता है और वह व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है। वह इस बारे में कुछ करता है। उसने मूर्ति पूजा और जादू टोने को देश से दूर किया। उसने मासूम बच्चों की हत्या को रोका, जिन्हें नियमित रूप से मोलेक देवता को बलि चढ़ाया जाता था। उसने फसह को फिर से स्थापित किया और देश में शांति और राष्ट्रीय समृद्धि आए। दानियल का जन्म इसी प्रशासन के तहत हुआ और यह किशोरावस्था में उसके 16वें या 17वें वर्ष तक रहा। समृद्धि के इस समय में, जब राष्ट्र फल फूल रहा था, जहां लोगों के पास बहुत स्वतंत्रताएं थी और जहां लोग परमेश्वर का आदर करते थे, दानियल ने यह सब अनुभव किया। दरअसल राजा योशिया के शासनकाल को इस तरह से सारांशित किया गया। दूसरा राजा 23:25 कहता है, उसके तुल्य न हो, उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। योशिया, उसके हृदय और उसके द्वारा लागू की गई नीतियों के कारण एक ऐसा समय आया जब इज़राइल देश के पाप के विरुद्ध परमेश्वर के आने वाले न्याय में देरी हुई। लेकिन उसके बाद के सभी राजा बिल्कुल दुष्ट थे। उनमें से किसी ने भी परमेश्वर की सेवा नहीं की और उन्होंने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उनके शासनकाल के दौरान देश विदेशी शक्तियों के अधीन रहा। लोगों पर कर लगाकर उन्हें भुला दिया गया और उन पर लगातार आसपास के देशों द्वारा हमला किया जाता था। आशीष और समृद्धि के पिछले वर्षों की जगह भय, मृत्यु और गरीबी ने ले ली थी। बेबीलोन से नबूकदनेस्सर आया और उसने देश पर कब्जा कर लिया, यरूशलेम को नष्ट कर दिया, यरूशलेम को घेरने वाली दीवार को गिरा दिया, सभी घरों को जला दिया और लोगों को सामूहिक रूप से बेबीलोन में गुलाम बना दिया। हर कारीगर, हर शिल्पकार, हर उल्लेखनीय व्यक्ति को गुलाम बनाकर दूर बेबीलोन ले जाया गया। यहूदा के राष्ट्र में केवल सबसे गरीब लोग ही बचे थे ताकि वे भूमि जोत सके और बेबीलोन के लिए फसलें पैदा कर सके। और दानियल ने यह सब सहा। उसने सब कुछ सहा।
वह उन बंदियों में से था जिन्हें बेबीलोन ले जाया गया था। फिर भी बेबीलोन में भी बंदी होने के बावजूद दानियेल ने खूब तरक्की की। नबूकदनेस्सर के शासनकाल के क्रूर प्रशासन में वह खूब तरक्की करता रहा। उसके बाद कुछ राजाओं के छोटे, बुरे और क्रूर शासनकाल के दौरान वह खूब तरक्की करता रहा। फिर नबूकदनेस्सर के पोते बेलशस्सर के शासनकाल में दानियेल फिर खूब तरक्की करता रहा और उसका शासनकाल पतन, नशे, अनैतिकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, अहंकार और परमेश्वर की खुली अवज्ञा के लिए जाना गया। फिर एक नए शासन के साथ और अधिक रक्तपात, क्रूरता और उथल पुथल के साथ मादी दारा ने बेबीलोन की भूमि पर विजय प्राप्त की। फिर फारसी क्रूस सत्ता में आया और एक और नेता और एक और प्रशासन। सुनिए कि वचन दानियेल 6:28 में क्या कहता है। और दानियेल दारा और क्रूसु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। और अगर हम दानियेल की किताब को पढ़ने के लिए समय निकालें, और मैं आपको यह करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा क्योंकि यह ज्ञानवर्धक और आकर्षक है, तो हम देखेंगे कि दानियेल को नबूकदनेस्सर के शासनकाल और बेलशस्सर के शासनकाल में भी पदोन्नत किया गया और समृद्ध बनाया गया। दानियेल 1:21 एक तरह से सब कुछ बताता है। ये कहता है, और दानियेल क्रूसु राजा के राज्य के पहले वर्ष तक बना रहा। हर कोई कहे दानियेल बना रहा, और दानियेल क्रूसु राजा के राज्य के पहले वर्ष तक बना रहा। दानियेल तब भी काम करता रहा जब उसके इर्द गिर्द राजा और सरकारें बदल रही थी। वह प्रभु के आशीष के तहत जीता रहा और अपने जीवन के लिए प्रभु के उद्देश्य को पूरा करता रहा, चाहे सत्ता में कोई भी रहा हो, चाहे उसके इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था में कुछ भी हो रहा हो। परमेश्वर ने उससे आशीष दिया। कैसे? ये कैसे संभव है कि ऐसा कुछ हो पाया? ऐसा हो पाया। हमारे पास दानियेल की किताब है जो हमें बताती है कि कैसे और क्यों। मैं आपके साथ दानियेल के जीवन के कुछ मुख्य तत्वों को साझा करना चाहूंगा जिसने प्रभु के आशीष के लिए उसके जीवन के द्वार खोल दिए। चाहे सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल रहा हो और चाहे उसके इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था या राष्ट्र में कुछ भी हो रहा। क्या आप तैयार है? क्या मैं आपके साथ कुछ बातें साझा कर सकता हूं? नंबर 1, दानियेल के पास प्रभु की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने के मामले में कोई समझौता न करने वाला रवैया था। दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है। इसे लिख लीजिए। कुछ लोगों को शायद इसे कहीं टैटू करवाने की जरूरत है। आप जिस किसी चीज को बचाने के लिए समझौता करते हैं, आप उसे खो देंगे। जिस किसी चीज को बचाने के लिए आप समझौता करते हैं, आप उसे खो देंगे। और दानियेल ने समझौता नहीं किया। हम दानियेल 1 के आयत 6 से शुरू करते हुए पढ़ते हैं। उसे बेबीलोन में गुलाम बनाया गया था और वह कहता है कि उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर स्वयं को अपवित्र न होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने दे। उनके सभी नाम, ये नए नाम जो उन्हें दिए गए थे, विदेशी देवताओं से संबंधित थे। और बेलशस्सर का शाब्दिक अर्थ है बाल का खजाना, जो बेबीलोन के देवताओं में से एक है। दानियेल का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्यायी है। पर दानियेल ने राजा के व्यंजनों यानी सुअर का मांस खाकर खुद को अशुद्ध नहीं किया। यह उन चीजों में से एक था जिसे दानियेल ने खाने से मना कर दिया, क्योंकि मूसा के कानून में इसे खाने की मनाही थी। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे ऐसी चीजें थी जो मूर्तियों को बलि चढ़ाए जाते थे, और दानियेल खुद को अशुद्ध नहीं करना चाहता था। उन्होंने दानियेल का नाम भले ही बदल दिया, लेकिन वे वास्तव में उसका स्वभाव नहीं बदल पाए। उसने बेबीलोन के देवताओं के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यदि हमें अस्थिर समय में स्थिर रहना है तो हमें अपने दिलों में यह संकल्प लेना होगा कि हम दुनिया के सामने या उन मूर्तियों के सामने नहीं झुकेंगे जिन्हें दुनिया खड़ी करती और पूछती है। देखिए, आप अपनी चाल से समझौते किए बिना भी प्रासंगिक और वर्तमान बने रह सकते हैं। सच कहूं तो अगर आपके भाषण और आसपास की दुनिया से आपके कामों के बीच कोई
अंतर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अलग नहीं है। हमारे और दुनिया के बीच एक अंतर होना चाहिए। मिस्र में भी बाइबल कहते हैं कि प्रभु ने अपने लोगों और मिस्र की भूमि के लोगों के बीच अंतर बनाया। गोशोन की भूमि में प्रकाश था और मिस्र की भूमि में अंधकार। प्रभु ने एक बड़ा अंतर बनाया। मुझे एक जोड़ा याद है जो कलीसिया में आया था। वे कैसे आए, दिलचस्प है। हमारे कलीसिया की एक लड़की इस पत्नी से परिचित हुई और वह उसे अच्छी तरह नहीं जानती थी, पर परमेश्वर ने हमारे कलीसिया की लड़की को उसके बारे में ज्ञान दिया। उसने एक दिन इसे बताया। मुझे लगता है कि वे एक साथ काम करते थे। कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया। और उसने कहा कि सच में। वह मुस्कुराई। कहते कि प्रभु ने मुझे बताया कि तुम और तुम्हारे पति पत्नियों को अदला बदली करते हो। तुम इसके बारे में वास्तव में दोषी महसूस करियो, पर तुम नहीं जानते कि इसे कैसे रोका जाए। वह बस आगे कहती हुई कि उसे बताती गई कि क्या महसूस करते और उसकी भावनाएं क्या थी। यह बात उस महिला को बिल्कुल हैरान करी, क्योंकि वह सब सच था। फिर उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे कलीसिया में आना चाहिए। तो वह आई और उसने उद्धार पाया। उसका पति खुश नहीं था, तो उसने वास्तव में मुझे फ़ोन किया और मुझसे बात करना चाहा। तो मैंने उससे बात की। वो बहुत शकी था, पर वह आखिरकार एक सभा में आया और उसने उद्धार पाया। और फिर उस मुख्य जोड़े ने, जिसके साथ वे साथी अदला बदली करते थे, फोन करके कहा कि अरे चलो मिलते हैं। उन्होंने कहा, देखो हम सब ये नहीं करते। उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि अब नहीं करते? अब हम मसीह है, परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल लिया, हम यीशु से प्रेम करते हैं, अब हम वैसे नहीं। और आपको भी हमारे कलीसिया में आना होगा। तो दूसरा जोड़ा कलीसिया आया और उन दोनों ने भी उद्धार पाया। उस आदमी को वास्तव में कई सालों से नशीली दवाओं की लत की एक भयानक समस्या थी और उसके मुख्य आपूर्तिकर्ता उसके कुछ सहकर्मी थे। उसके पास वास्तव में एक अच्छी नौकरी थी और वह बहुत पैसा कमाता था। पर उसने मुझे बताया, उसने कहा, पासवान मैं हर महीने अपने वेतन का आधा हिस्सा नशीली दवाओं पर खर्च करता हूँ। जो मैं कमाता हूँ और उसका आधा हिस्सा मेरे सहकर्मी मुझे इसके लिए मजबूर करते हैं। तो वह उधार पाता है और वह गंदी यौन भाषा का प्रयोग नहीं करता, जो कि बस सब कुछ था। वे हर दिन यही बात करते थे। सभी को ये अजीब लगा। पर फिर वह आदमी उसके पास आया और बोला, अरे अब समय आ गया कि आप अपना नशा फिर से ले। उसने कहा, मुझे अब और दवाओं की जरूरत नहीं है। कहा कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, मैं और मेरी पत्नी कलीसिया गए और हमने उद्धार पाया। उन्होंने हमारे साथ प्रार्थना की और यीशु ने मुझे नशे से मुक्त कर दिया। मुझे अब नशे की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने कहा, हम देखते हैं कि कब तक ये चलता है। उन्होंने काम पर मौजूद सभी लोगों के साथ शर्त लगाना शुरू किया कि वह कितनी रेटिंग है। और मुझे बुलाता, कहता कि मैं आज गया और मैंने उनसे कहा कि 5 दिन है। और यह पहली बात थी जो मैंने आज आते ही कहा। 2 सप्ताह 4 सप्ताह हो गए। मुझे अभी भी याद है कि उसने कहा था, अरे पासवान मैं आज गया और कहा कि 81 दिन हो गए। उसने कहा, और उन्होंने बस अपना सिर हिला और कहा कि हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम जानते हैं कि तुम बदल गए और यह जो भी वास्तविक है, मसीह को हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहिए। हमें समझौता करने की जरूरत नहीं है। और वचन 2 कुरिन्थियों 6:16 में कहता है कि और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का भी यही गैर समझौता रवैया था और उनके नाम भी विदेशी देवताओं से संबंधित थे। उन लोगों इन मूर्ति पूजक देवताओं के प्रति समर्पण और स्वामित्व की आज्ञा दी। राजा ने एक मूर्ति स्थापित की और कहा कि हर किसी को इसके सामने झुकना होगा और उसकी पूजा करनी होगी, नहीं तो हम तुम्हें आग की भट्टी में फेंक देंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो झुकने को तैयार नहीं थे। वे न केवल अपने लिए नियुक्त पदों को खोने जा रहे थे, वे संभवतः अपनी जान भी खो सकते थे। राजा ने कहा, क्या तुम नहीं समझते, मैं तुम्हें मार सकता हूं, तुम आग में फेंके दिए जाओगे। कहा कि राजा, हमें परवाह नहीं है, हम झुकेंगे नहीं, और वैसे अगर आप हमें अपनी आग की भट्टी में फेंकेंगे तो परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। लेकिन जो भी हो, आपको ये जानना होगा कि हम बेबीलोन के देवताओं की सेवा नहीं करेंगे, हम आपकी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। और बेशक हम कहानी जानते हैं, उन्होंने उन्हें आग में फेंक दिया और आग की भट्टी में एक चौथा आदमी था जिसने उन्हें बचाया। बेबीलोन के राजा ने चौथे आदमी को आग में घूमते हुए देखा, और जब इजराइल के बच्चे बाहर आए तो उन पर धुआं की गंध भी नहीं थी, उनका एक भी बाल भी नहीं जला था।
यदि आप झुकने से इनकार करते हैं तो परमेश्वर देखेंगे कि आप जले नहीं। वे आपकी देखभाल कर सकते हैं और करेंगे भी। प्रसिद्ध जर्मन मूर्तिकार डैन नेकर ने कई ग्रीक देवियों और कुछ काफी कामुक कलाकृतियां बनाए जिनके लिए वो प्रसिद्ध हुआ। फिर उसने फैसला किया कि वह मसीह के चेहरे की मूर्ति बनाएगा। मुझे लगता है कि उसे 3 बार शुरू करना पड़ा और पूरी चीज को बेकार हो गई, और आखिरकार 8 साल बाद उसने मसीह के चेहरे की मूर्ति को पूरा किया। और कहा जाता है कि जब लोग इसे पहली बार देखते हैं तो वे फूट फूट कर रोते हैं। नेपोलियन ने उसके काम के बारे में सुना और उससे कहा कि पेरिस आओ और वेनिस की एक मूर्ति बनाओ जिसे हम लूव में रख सके। डैन नेकर ने कहा कि इतने लंबे समय तक मसीह के चेहरे को देखने के बाद मैं एक बुतपरस्त देवी पर अपना ध्यान कैसे दे सकता हूं। यह कहानी कुछ ऐसी ही है ना। मसीह के चेहरे को देखने और उनके मेज पर बैठने के बाद आपका एहसास होता है कि दुनिया के पास आपको देने के लिए सिर्फ बेकार चीजें और सस्ती नकलें हैं। मेरे दोस्तों, दानियल ने समझौता नहीं किया। दूसरी बात, दानियल प्रार्थना की शक्ति को जानता था। अन्य अधिकारी, बेबीलोन के अधिकारी दानियल से काफी ईर्ष्या करने लगे। उन्हें उस पर आरोप लगाने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो उनके दिमाग में एक विचार आया और वे राजा दारा के पास गए और कहा कि अरे, आप बहुत महान राजा है, हमें लगता है कि आपको सम्मानित करने के लिए हमें एक कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ किसी भी देवता से कोई मदद मांगता है, अनुरोध करता है, तो इतने समय के लिए उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाना चाहिए। आप कहानी जानते हैं। ये राजा के अभिमान को भा गया। उसने कहा कि हाँ चलो ये करते हैं। वह फिर कानून में हस्ताक्षर करता है। फिर हम इसे दानियल 6:10 में देखते हैं। अब जब दानियल को पता चला कि इस आज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके, तो वह घर गया, अपनी कोठरी में गया जहां कोई उसे देख नहीं सकता था, और उसने गुप्त रूप से प्रार्थना की। नहीं, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति से अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। दानियल गहरी निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कोई कहेगा मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है। यह इतना मुश्किल नहीं है। प्रभु से बातें करें, उनसे बातें करें। अगर आप डरते हैं, अगर आप चिंतित हैं, तो उन्हें बताएं, उनसे मदद मांगे। अगर आपकी कोई जरूरत है तो उनको बताएं और फिर उनसे मदद मांगे। अगर आप किसी चीज से खुश हैं तो वो उसे उनके साथ बांटे, उनके साथ इस बारे में बात करें, अपनी खुशियां उनके साथ बांटे। अगर आपको नहीं पता है कि क्या कर रहा है तो उन्हें बताएं, उनसे मार्गदर्शन मांगे और उनसे बुद्धि मांगे। अगर आप उनसे नाराज है तो वो भी उन्हें बताएं, वे वैसे भी जानते। अगर आपको लगता है कि उन्होंने अन्याय किया है तो उन्हें यह बताएं, वैसे भी वे जानते हैं। परमेश्वर एक ईमानदार दिल को पसंद करते हैं। पर फिर परमेश्वर से बात करने के बाद आप यह करते हैं। आप शांत हो जाते हैं, आप सुनते हैं और वे आपसे बात करते हैं। वे यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तो वे बोलेंगे, वे आपको आने वाली चीजें दिखाएंगे, वे उन चीजों को लाएंगे जो पिता और पुत्र की, और वे उन्हें आपके सामने प्रकट करेंगे। प्रभु का आपके दिल से बात करना सामान्य है, और जितना अधिक शांत समय आप बिताएंगे उतना ही आप उनकी आवाज से परिचित होंगे। प्रभु आपके दिल की गुप्त भाषा को जानते हैं जो कोई अन्य इंसान नहीं जानता। वे इसे स्पष्टता से बोलते हैं। जब आप शांत हो जाएंगे तो अपना मोबाइल फोन बंद कर दें। आप मर नहीं जाएंगे। आप डिवाइस बंद करें और प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करें। दानियल ने प्रार्थना की। दानियल के बारे में तीसरी बात यह कि उसे प्रभु पर भरोसा था। प्रार्थना करने के कारण उसे भूखे शेरों की मांद में फेंक दिया गया।
जब उसे शेर की मान से बाहर निकाला गया तो प्रभु ने अपना दूत भेजा और शेरों का मुंह बंद कर दिए गए। जब उन्होंने इसे बाहर निकाला तो हम पढ़ते हैं कि दानियेल 6:21, तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को मान में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल मान में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। अन्य अनुवाद कहते हैं क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर विश्वास किया था, या क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया था। प्रिय, आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। उन पर विश्वास करने का मतलब है कि उनके वचन पर विश्वास करना और वैसा ही व्यवहार करना। विश्वास को कार्य से अलग करने जैसी कोई बात है ही नहीं। यदि आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आप एक निश्चित रीति से कार्य करते हैं। विश्वास कार्रवाई की मांग करता है। इसका मतलब है कि प्रभु के वचन को मानना, उस पर अमल करना, और इसे अमल करें। वे आपको शेरों की मान से छुड़ाएंगे। यह सुनने में जितना सरल लगता है, यह उतना ही सच है। मैं जानता हूं कि आप जो करते हैं आप उसे देखकर ये मानते हैं। आप जो करते हैं वे आपके विश्वास की ओर इशारा करता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हम ऐसे व्यवहार करेंगे कि यही सच है। प्रभु और उनके वचन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु खोए हुए को खोजने और बचाने के लिए आए थे। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। यानी वे प्रभु के साथ एक ऐसे रिश्ते में आते हैं जिसे बाइबल उद्धार कहती है। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप इसके बारे में कुछ करेंगे। अगर आपने कभी यीशु के नाम को नहीं पुकारा है तो पूरी दुनिया में अभी से बेहतर समय नहीं है। उनका नाम पुकारें और उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करें और उद्धार पाएं। अगले हफ्ते आंसर्स विद बिलिस कॉनली में हमें एक उत्कृष्ट भावना रखनी होगी और काम के मामले में हमें विश्वास योग्य होना है। आपको अपने काम में सबसे ज्यादा मेहनत करना होगा। आपको सबसे अच्छा रवैया रखना होगा और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें जरूरत से ज्यादा करना होगा। आपको सबसे पहले आना होगा, सबसे आखिर में जाना होगा। एक बढ़िया रवैया रखना होगा और जहां भी आप काम करते हैं उसे समृद्ध बनाना होगा और आपको उनके बारे में अच्छी बातें करना होगा। वचन कहता है तुम जो कुछ भी करो उसे प्रभु के लिए करो। अगर मैं कोई दस्तावेज तैयार कर रहा हूं तो मुझे उसे ऐसे तैयार करना होगा कि जैसे कि मसीह उसे पढ़ेंगे। अगर मैं जूते बेच रहा हूं तो मुझे उन्हें ऐसे बेचना होगा जैसे कि मसीह उन्हें पहनेंगे। अगर मैं किसी कक्षा में पढ़ा रहा हूं तो मुझे ऐसे पढ़ाना होगा जैसे कि मसीह उस कक्षा में बैठे हों। मैं जो कुछ भी करूं मुझे उसे प्रभु के लिए करना होगा, मुझे उसे उत्कृष्टता से करना होगा। अगर मैं घर की सफाई कर रहा हूं तो मुझे उस घर की सफाई ऐसा करना होगा कि यीशु बिस्तर पर सोने जा रहे हो और जैसे कि वे वहां रहने जा रहे हो। हमारे पास एक उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए और इसी वजह से दानियेल समृद्ध हुआ। अगर हमारे पास उस तरह की भावना, उस तरह का रवैया, उस तरह का दृष्टिकोण होगा तो संभावना है कि अगर कठिन समय आए, अगर आर्थिक कठिन समय आए तो आप ही वह व्यक्ति होंगे जिसके पास तब भी नौकरी होगी। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।